पिछले क्लास में हम टाइप 1 बताए थे। अभी अनुपात एवं समानुपात का टाइप 2। टाइप 2 में आपको वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान निकालने के लिए आता है। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का अर्थ होता है अंश का योग। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। अंश का योग बटे हर का योग। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। जैसे में देखिए आपका एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि x बटा y है तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो इसमें अंश हो गया x और हर हो गया y, और हर कितना है y। जैसे हम बोलेंगे 4/9, इसका अर्थ हो गया अंश हो गया 4 और हर का मान कितना हो गया 9। यानी कोई भी भिन्न तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 है a बटा b, b बटा c और c बटा d। हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होगा अंश का योग बटा हर का योग, b प्लस c प्लस d। कटेगा तो नहीं। यही क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। अंश का योग बटे हर का योग। a बटा b, b बटा c, c बटा a। अब इसके बराबर में हम k लिख दिए। हम बोलेंगे k का मान ज्ञात करें। तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग यानी ऊपर का योग a प्लस b और प्लस c। नीचे भी देखिए जोड़ेंगे b प्लस c प्लस a। देखिए प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते थे। ऊपर में देखिए a है प्लस b है प्लस c है, तो आप a को पहले लिख सकते हैं, b को ही बाद में लिख। जैसे देखिए 2 प्लस 3 है तो बराबर में कितना होगा 5। और देखिए 3 प्लस 2 भी लिखेंगे तो भी इसका मान कितना होगा 5 ही होगा। तो उसी तरह जो है a को आगे लिख सकते हैं प्लस b प्लस c। तो ये देखिए कट जाएगा पूरा, कटेगा तो k का मान कितना होगा 1। k का मान कितना होगा 1। बट आपको ध्यान यहाँ पर इतना ही रखना है वो कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। अंश का योग बटे हर का योग। एग्जाम्पल 2, a प्लस b बटा a, b प्लस c बटा b, c प्लस a बटा c अब बराबर के। अब यहाँ से हम मान बताएंगे कि k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें तो ऊपर का योग बटा नीचे का योग। जब देखिए हम ऊपर जोड़ेंगे a और देखिए यहाँ से जोड़ेंगे a प्लस b, फिर देखिए इसमें क्या होगा b प्लस c, फिर यहाँ क्या होगा c प्लस a बटा a प्लस b और प्लस c। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे a और a कितना हो गया 2a, फिर देखिए b और b कितना हो जाएगा 2b, फिर देखिए c और c कितना हो जाएगा 2c बटा a प्लस b प्लस c। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2,
तो देखिए यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो के का मान है कितना आ जाएगा 2। के का मान कितना होगा 2। एग्जाम्पल 3 देखिए, ए बटा ए प्लस बी, बी बटा बी प्लस सी, सी बटा ए प्लस सी बराबर के। अब यहाँ से देखिए हम बताएंगे कि आपको के का मान निकालें। तो के का मान निकालें तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो होता है अंश का योग बटे हर का योग। अंश का योग बटे हर का योग। देखिए ऊपर जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, बटा में देखिए यहाँ से जोड़िए ए प्लस बी, फिर देखिए बी प्लस सी, फिर देखिए आपका ए प्लस सी। तो यहाँ देखिए ऊपर आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे हम जोड़ेंगे ए और ए क्या हो गया 2a, फिर बी और बी क्या हो गया 2b, सी और सी क्या हो गया 2c। तो ऊपर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे देखिए क्या कॉमन 2 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पूरा पद कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 1/2, यानी के का मान कितना हो गया 1/2। के का मान कितना हो गया 1/2। इस प्रश्न में देखिए एक तरह उलझाने के लिए आपको पूछता है, जिसे देखिए a बटा b, c बटा d और e बटा f। हम बोलेंगे यहाँ सवाल में 1/2 है, तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान ज्ञात करें। तो इसका अर्थ हो गया a बटा b के बराबर c बटा d भी है, e बटा f भी है और 1/2 भी है। यह चारों का चारों आपस में बराबर है। यह चारों का चारों आपस में मान क्या है बराबर है। यहाँ पर देखिए a बटा b का मान भी 1/2 है, c बटा d का मान भी 1/2 है, e बटा f का मान भी 1/2 है। तो इसका अर्थ हो गया वो हम सवाल में बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर का योग बटे नीचे का योग। तो इसका अर्थ देखिए a का मान कितना हो गया 1, c का मान भी कितना हो गया 1, e का मान भी कितना हो गया 1, और देखिए यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 2, d का मान भी कितना होगा 2, f का मान भी कितना होगा 2। तब वैल्यू ऑफ ईच रेशियो जानते हैं कि ऊपर का योग और बटे नीचे का योग, b प्लस डी बटे प्लस f। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है 1, c का मान भी कितना है 1, e का मान भी कितना है 1 बटा b का मान कितना है 2, d का मान भी कितना है 2, f का मान भी कितना है 2। अब ऊपर जोड़ेंगे देखिए 1 1 1 तो कितना हो गया 3 है, फिर देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 तो काटेंगे कितना हो गया माना वो 1/2। तो इससे स्पष्ट होता है वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है कि जो बराबर में मान देता है वही होता है। क्योंकि यदि यहाँ देता 3/4 तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान कितना होता है 3/4। यदि यहाँ देता 10/12 तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान भी क्या होता है 10/12 होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए हम यहाँ सपोर्टेड करिए, अब जो है लिख देते हैं 3/4 है। अब इसके बराबर में लिख दिए हम 3/4 है, तब वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान भी देखिएगा 3/4 होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए a का मान कितना हो गया 3, c का मान भी कितना 3, e का मान भी कितना 3, b का मान कितना 4, d का मान कितना 4, f का मान भी कितना 4। ऊपर जोड़ेंगे 3 3 6 6 3 कितना हो गया 9,
और 4 4 8 8 4 कितना हो गया 12। अब जैसे काटते हैं जनरली काट देंगे 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो इसका भी मान कितना हो गया 3/4। यहाँ 5/12 रहेगा तो हल करके यहाँ भी कितना होगा 5/12 ही होगा। यहाँ 20/40 होगा तो यहाँ भी कितना होगा 20/40 होगा। मतलब सीधी सी बात है, वो यहाँ ध्यान रखना है कि जो बराबर में मान देगा वही वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होगा। वही वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का क्या होगा मान होगा। एक एग्जांपल और देखिए, A/B C/D E/F। हम यहाँ लिखते हैं कि 3/2 है। आप बोले कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान ज्ञात करें, तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान भी क्या होगा 3/2 होगा। जैसे देखिए वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होता है अंश का योग बटे हर का योग। देखिए A + C + E बटा B + D + F। तो यहाँ देखिए A का मान भी कितना है 3। फिर देखिए C का मान भी कितना होगा 3। E का मान भी कितना होगा 3। B का मान कितना होगा 2। फिर देखिए D का मान भी कितना होगा 2। F का मान भी कितना होगा 2। अब जैसे जनरली जोड़ते हैं जोड़ेंगे, देखिए 3 3 6 6 3 9, नीचे भी जोड़ दिया 2 2 4 4 2 6। अब यहाँ पर भी काटेंगे, देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर भी देखिए वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान कितना हो गया 3/2। तो यहाँ सीधा सी बात है, वो ध्यान में रखेंगे कि जो बराबर में मान देगा वही आपका वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान होगा। इसमें आपको एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है उलझाने के लिए, इस तरह से सवाल में, बट कुछ है नहीं। बट देखिए ये A/B है। अब इसमें करता है क्या कि m से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि m कटेगा तो यही मान में बचेगा बड़ा। C में देखिए n से हम गुना कर देते हैं। फिर देखिए यदि n काटेंगे तो भी मान क्या होगा C/D ही बचेगा। और E में भी देखिए हम O से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं क्योंकि O और O काटेंगे T/F ही बचेगा। अब सवाल में कभी कभी पूछ देता है कि इसका वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान ही क्या है। घबराना नहीं, केवल आपको ध्यान रखना। देखिए m काटेंगे तो ये बचेगा, n काटेंगे तो भी यही बचेगा, O काटेंगे T/F बचेगा। तो इसका भी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान क्या होगा, जो बराबर में मान देगा वही देगा। जैसे यहाँ 3/2 देगा तो इसका भी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो कितना होगा 3/2 ये होगा। 4/5 देगा तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो क्या होगा 4/5 ही होगा। अब देखिए इतना बराबर आपका ये मान दे ले, तो आप लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो होता है अंश का योग बटे हर का योग। देखिए यहाँ क्या है AM + CN + EO बटा BM + DN + FO। तो इसका भी मान देखिए AM का मान कितना हो गया 3, CN का मान भी कितना हो गया 3, EO का मान कितना हो गया 3, BM का मान कितना हो गया 2, DN का मान भी कितना हो गया 2, FO का मान भी कितना हो गया 2। यहाँ देखिए AM का मान 3 है। फिर CN, यहाँ से देखिए CN का मान 3 है। EO, तो EO का मान कितना है 3 बटा BM का मान कितना है 2, DN का मान भी कितना है 2, FO, तो यहाँ भी FO का मान कितना है 2। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6 6 3 कितना हो जाएगा 9, 2 2 4 4 2 कितना होगा 6। इसको हम काटेंगे तो देखिए 3 तिया 9 होगा, 3 दूना 6। तो ये भी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान कितना होगा 3/2 ही होगा। केवल आपको ध्यान ये रखना है सीरियली है या नहीं है। क्या देखिए MM है, NN है, OO है, तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बराबर में मान देगा वही मान होगा। यदि यहाँ पर रहता 10/17 है तो यहाँ भी मान क्या होता 10/17 ही होता। यहाँ 1/2 होता तो ये भी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान कितना होता 1/2 वही होता। एक एग्जाम्पल और देखिए,
ये और भी हो सकता है, E/F होगा, G/H होगा, कुछ भी आगे रह सकता है, बट 3 को इसलिए लिए कि एग्जाम में आपको 3 तक ही प्रश्न में पूछता है। आपको इस तरह से भी हो सकता है, यानी G बचे H भी रहेगा, ऐसा भी प्रश्न रहेगा, और 4 को भी 5 को 6 को कुछ भी रह सकता है। अब इसमें भी हम बोलेंगे कि के बराबर है 3/2 या 1/2 है, तो हम सवाल में बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ पिच रेशियो क्या कहते हैं, जो बराबर में मान देगा वही मान होगा। जैसे देखिए A + C + E + G बटा B + D + F + H। तो यहाँ पर भी देखिए A का मान कितना है 1, C का मान भी कितना है 1, E का मान भी कितना है 1, G का मान भी कितना है 1, B का मान कितना है 2, D का मान भी कितना है 2, F का मान भी कितना है 2, H का मान भी कितना है 2। तो A का मान देखिए 1, C का मान भी 1, E का मान भी 1, G नहीं है तो यहाँ से भी देखिए G का मान कितना है 1, B है तो यहाँ भी देखिए B का मान कितना है 2, यहाँ देखिए D है, यहाँ भी D का मान कितना है 2, फिर देखिए F है, यहाँ भी F का मान कितना है 2, H है, H का मान कितना है 2। अब देखिए जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 बटा 2 + 2 आपका 4 होगा, 4 और 2 6 होगा, 6 और 2 8 होगा। अब इसको काटेंगे तो भी इसका मान कितना होगा 1/2 ही होगा। तो सवाल में स्पष्ट है वो कि वैल्यू ऑफ पिच रेशियो का मान होता है जो बराबर में मान देगा वही मान होगा। इसमें हो सकता है कभी कभी आपको एक दूसरा तरह से प्रश्न पूछ देता है, वही कुछ गुना कर देता है, गुना करने के बाद जो है बोलेगा इसका मान ज्ञात है। जैसे ये सेम आपको डिजिट है और इसमें से हम बोल देंगे चलो ऊपर नीचे m से गुना कर दिए, तो क्यों m कटेगा तो ही बचेगा। फिर यहाँ पर भी ऊपर नीचे n से गुना कर दिए तो n फिर काटेंगे तो ही बचेगा o, तो ही बचेगा। चलो इस G में हम L से गुना कर दिए है ना, या P से गुना कर दो, तो इसका भी मान आपको पूछेगा कि मान ज्ञात करें, तो इसका भी मान क्या होगा, क्योंकि m कटेगा, n कटेगा, o कटेगा, p कटेगा, तो यही बचेगा, इसके बराबर मान क्या दे ले। बट इसमें भी हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ पिच रेशियो का मान क्या होगा, तो अंश का योग बटे हर का योग, EO + GP। नीचे में भी देखिए होगा आपका BM + DN + FO + HP। तो इसका भी मान कितना होगा 1/2, क्योंकि AM का मान भी 1 है। फिर देखिए यहाँ CN, यहाँ से भी देखिए CN का मान 1 है, EO यहाँ से भी EO का मान 1 है। फिर देखिए GP, यहाँ से भी GP का मान कितना है 1, BM, फिर देखिए यहाँ से BM का मान 2 है, DN, फिर देखिए यहाँ से भी DN का मान 2 है, FO, तो यहाँ भी देखिए FO का मान 2 है, HP, यहाँ भी HP का मान कितना 2, देखिए जोड़ेंगे 1 1 2 2 1 3 और 3 1 4 बटा 2 + 2 + 2 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब इसको जनरली जैसे काटते हैं काट देंगे, तो इसका मान भी कितना होगा 1/2। तो इसमें केवल आपको ध्यान यह रखना है कि वैल्यू ऑफ पिच रेशियो का मान होगा जो बराबर में मान देता है वही मान होगा। यदि यहाँ 3/4 देता है तो वैल्यू ऑफ पिच रेशियो क्या होता है 3/4 ही होगा। 7/8 देता है तो वैल्यू ऑफ पिच रेशियो क्या होगा 7/8 ही होगा। यहाँ 12/15 देगा तो वैल्यू ऑफ पिच रेशियो क्या होगा 12/15 ही होगा। जो आपको मान देगा वही मान होगा। ठीक, वीडियो बच गया 3 और 4। ये टाइप 1 और टाइप 2 बताएं। अब वो कल का वीडियो हम आपको टाइप 3 और टाइप 4 बताएंगे। ठीक, इसको बढ़िया से आप लोग अप टू डेट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, 3-4 बार आप वीडियो देख लीजिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा फिर आप हमको बताइएगा मैसेज करके। ठीक, और ये जो है आपको हम टाइप 3 बच गया और टाइप 4 बच गया, जो कि आपको अगले क्लास में होगा। ठीक, आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दीजिए। ठीक है।